हाय फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। जो हमारा आज का वीडियो रहेगा वो कैश ट्रेडिंग से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि कैश ट्रेडिंग होता क्या है। तो सबसे पहले कैश ट्रेडिंग के लिए हम ये समझ लें कि जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग का मतलब होता है, हिंदी में इसको व्यापार बोलते हैं। तो ट्रेडिंग का मतलब कैश ट्रेडिंग के सेगमेंट में हम स्टॉक से रिलेटेड ट्रेडिंग की बात करेंगे। तो आज जो ट्रेडिंग आजकल जो चल रही है इसमें क्या हो रहा है कि बहुत टाइप की ट्रेडिंग्स हमें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, जिसमें कि कैश ट्रेडिंग होता है, मार्जिन ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। तो कैश ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है, बाकी ट्रेडिंग्स की तरह ये थोड़ा सा इसमें डिफर ये होता है कि जिस तरह की मार्जिन ट्रेडिंग में हम एक छोटा सा अमाउंट दे के बड़े अमाउंट का शेयर हम खरीद लेते हैं और उसको सेम डे बेचना भी पड़ जाता है। बट कैश ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर हम कोई 100 रुपये का शेयर खरीद रहे हैं तो हमारे पास 100 रुपये होने चाहिए, क्योंकि हमें पूरे के पूरे पैसे उसके देने पड़ेंगे। और जब वो पैसे हम दे के वो ट्रेड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उस शेयर को हमें सेम डे बेचना भी है, हम उसको जब चाहे तब बेच सकते हैं। एक जो भी ट्रेड हम करते हैं या जो भी परचेज हम करते हैं उस कैश ट्रेडिंग में, वो नेक्स्ट डे, पहले क्या होता था कि 2 दिन बाद हमारे पास वो शेयर आते थे कैश ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में। वो हमारे डीमेट में 2 दिन बाद आते थे। T+2 डे का साइकिल होता था। T मतलब ट्रेडिंग, +2 मतलब ट्रेडिंग +2, मतलब दूसरे दिन, ट्रेडिंग के दूसरे दिन आपके पास डीमेट में शेयर आएगा। तो यहाँ अब क्या होता है कि अब आपको एक दिन में ही सेटलमेंट साइकिल जो है वो कम हो गया, एक दिन का कम हो गया। तो जैसे अगर आप शेयर बेचते भी है ना, तो पैसा भी आपको नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वर्किंग डे में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। वर्किंग डे कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती है वो मंडे से फ्राइडे के बीच में होती है। सैटरडे और संडे नॉन वर्किंग डे माना जाता है। नॉन वर्किंग डे इनका मतलब हुआ कि अगर आपने आज कोई शेयर बेचा है और उसका पैसा आपको नेक्स्ट वर्किंग डे मतलब कि अगले दिन आना है, और अगर वो फ्राइडे पड़ता है, जिस दिन आपने बेचा है अगर वो फ्राइडे है, तो उसका अगला दिन शनिवार नहीं होगा, उसका अगला दिन मंडे होगा, मीन्स सोमवार होगा। क्यों? क्योंकि वर्किंग डे ही माना जाता है, अगला दिन हो या फिर ट्रेडिंग डे हो। तो फ्राइडे के बाद अगला वर्किंग डे मंडे होता है, क्योंकि सैटरडे और संडे को हम काउंट करते ही नहीं है। तो ये तो हमने डेज का समझ लिया कि वर्किंग डे क्या होता है स्टॉक ट्रेडिंग में। तो अब आते हैं कैश ट्रेडिंग पे वापस। तो कैश ट्रेडिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई शेयर खरीदा 100 रुपये का, और वो ट्रेडिंग साइकिल को पूरा करके वो डीमैट में हमारे शेयर आ गया। ठीक है, अब वो शेयर जो जो भी हमारे पास डीमैट में आया, वो शेयर हम ओन करते हैं, मतलब वो एक इक्विटी का एक पोर्शन हुआ, उतने इक्विटी पोर्शन के हम ओनर होते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के, जिस कंपनी में हमने वो शेयर खरीदा है। मतलब अगर हमने रिलायंस के 100 शेयर खरीदे हैं तो मतलब 100 शेयर के हम मालिक हैं। और रिलायंस जब भी जो भी प्रॉफिट या डिविडेंड या जो भी डिक्लेयर करेगा अपने शेयर होल्डर्स के लिए, तो जितने परसेंटेज हमने उसके स्टॉक्स रखे हैं उतने परसेंटेज के हम मालिक हैं, तो उतने परसेंटेज की प्रॉफिट भी हमें वो आएगी। तो हम चाहे तो स्टॉक को होल्ड करके लंबे समय तक रख सकते हैं और डिविडेंड का मजा ले सकते हैं। जब भी वो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो वो डिविडेंड हमें भी आएगा। तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे वॉरेन बफेट या जो दूसरे इन्वेस्टर आपने नाम सुने होंगे, ये इनका भी कॉन्सेप्ट मोर ओवर सेम ही रहता है। इन्होंने बड़े बड़े कंपनियों, एप्पल के, माइक्रोसॉफ्ट के, बड़े बड़े कंपनियों के स्टॉक रखे हुए हैं, और बस उनके जो डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं या उसका जो प्रॉफिट होता है बस उसका एंजॉय करते हैं, और स्टॉक ना उनको स्टॉक बेचना पड़ता है, और साथ के साथ स्टॉक की वैल्यू भी अप्रिशिएट होती है। तो ये भी जब उसको निकालेंगे तो ये भी अच्छी वैल्यू में निकल जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपने ओनरशिप भी रखी है स्टॉक्स की, और आप उसको मतलब इंजॉय भी कर रहे हैं डिविडेंड को। तो कैश ट्रेडिंग का बेनिफिट हम लोग 2 तरीकों से ले सकते हैं। एक तो इस तरीके से कि हमने शेयर खरीदा और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया कि जब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाएगी तब उसको बेचेंगे, और इन बिटवीन इस ड्यूरेशन में हम डिविडेंड्स का भी मज़ा ले सकते हैं। दूसरी चीज़, दूसरे तरीके से कि हमने उसको खरीदा और जैसे ही मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट हुई और लगा कि प्रॉफिट में आ रहा है तो हमने उसको बेच दिया। ठीक है, और फिर जब वो प्राइस नीचे आया तो फिर हमने उसको खरीद लिया। तो ये फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग साइकिल भी एक तरीके से होता है, जिसमें कि हम एक्चुअल शेयर को खरीद के और बेच के प्रॉफिट को निकालते हैं। ठीक है, तो जो हम ट्रेडिंग करते हैं और जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हमें दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हो जाती है, और अगर फ्रीक्वेंटली खरीदते बेचते हैं तो वो ट्रेडिंग हो जाती है। तो यहाँ हमने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को भी एक तरीके से हमने समझ लिया कि क्या होता है। तो आगे कैश ट्रेडिंग को सबसे अच्छे से जानने के लिए क्या होता है कि हम उसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझें तो हमारे लिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, और हम इजीली से समझ जाएंगे कि
कैसे कैश ट्रेडिंग की जाती है। तो चलिए हम देखते हैं कि लाइव इसको कैसे परफॉर्म करते हैं एक ट्रेड डाल करके, ठीक है। चलिए अब शुरू कर देते हैं। पहले हम लोग लॉगिन करते हैं वापस से। चलिए मैं पहले पासवर्ड डाल देता हूँ। ये मैंने लॉगिन कर लिया है, ये आ गया। अब यहाँ पे स्टॉक्स पे हमने क्लिक करा था, अब हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। प्लेस ऑर्डर पे आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ऊपर आ रहा है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब हो जाता है कि जो भी स्टॉक हम ख़रीदने जा रहे हैं वो डिलीवर होगा हमारे डीमैट अकाउंट में, ठीक है। हम उसकी डिलीवरी चाहते हैं, ना कि हम उसको आज ख़रीद के आज ही बेचना नहीं चाहते, हम उसकी डिलीवरी चाहते हैं, ठीक है। इसलिए वो डिलीवरी वाले ऑप्शन में हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डिलीवरी का आ गया। अब हमें सबसे पहले एक्सचेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस में से सिलेक्ट करेंगे। तो हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि हमारे पास अभी कोई शेयर है नहीं तो हम सेल तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम डिलीवरी लेना चाहते हैं तो हमें तो बाय ही करना पड़ेगा। तो हमने बाय पे सेलेक्ट किया। अब स्टॉक की बात करते हैं। तो स्टॉक में अब जैसे हम रिलायंस का देख लेते हैं, कोई स्टॉक रिलायंस हमने डाला तो हमारे पास बहुत सारे सजेशंस आ गए। तो हमें कौन सा उठाना चाहिए? चलिए ये रिलायंस एनर्जी देखते हैं, वेंचर्स। तो अगर हमें देखना है कि मतलब इसका क्या चल रहा है, अभी इसकी क्या प्राइस चल रही है, तो ये थोड़ा सा इसको करके देखेंगे। इसका चार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ से डालते हैं, डायरेक्ट हम देखते हैं रिलायंस का क्या चल रहा है। सजेशन नहीं आ रहा। कभी कभी होता है कि जब मार्केट क्लोज़ हो रही होती है ना, तो आपको प्राइस आने में टाइम लग जाता है। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे आ गया प्राइस, ये देखिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो रिलायंस एनर्जी का जो हमने सेलेक्ट किया था, उसके एक स्टॉक का दाम चल रहा है 372 और वही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 32। ये डिफरेंस आपको दिख रहा था। डिफरेंस इसलिए है कि जब ट्रेडिंग होती है तो डिफरेंट ऑर्डर्स लगते हैं, उस ऑर्डर्स के बेसिस पे ही ये प्राइस अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट करता है, ठीक है। तो अब जैसे मैं फिर से डाल के देखता हूँ, ये हमने हटा दिया था। अब रिलायंस कैपिटल है, और जैसे रिलायंस कैपिटल हमने डाला तो रिलायंस कैपिटल का प्राइस यहाँ पे आ गया। अब आप देख रहे हैं NSE में 12 रुपये 35 पैसे और BSE में 11 रुपये 79 पैसे, ठीक है। तो अब हमने क्योंकि NSE सेलेक्ट किया हुआ है तो हमें 12 रुपये 35 पैसे के हिसाब से पड़ेगा। तो क्वांटिटी फॉर एग्जांपल हमने डाल दिया कि हमें 100 शेयर्स इसके चाहिए, क्वांटिटी 100, ठीक है। तो अपने आप ये प्राइस इस पे आ गया 12 रुपये 35 पैसे, जो कि यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। अब हमें कोई अपना प्राइस सेलेक्ट करना है कि नहीं 12.35 पे नहीं, मैं थोड़ा सस्ता खरीदूँगा, तो मैंने 12 रुपये का प्राइस डाल दिया, ठीक है। कि जब 12 रुपये का स्टॉक जब ट्रेडिंग साइकिल में आएगा तो अपने आप बाई हो जाए, ठीक है। अब हमें देखते हैं कि यहाँ पे हमने ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रिक्वायर्ड अमाउंट आ गया कि मतलब 12 रुपये का एक शेयर है और हमने 100 शेयर डाले हैं तो हमें 1200 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें जितने का स्टॉक खरीदना है उतना पैसा हमें पे करना पड़ता है। तो अब हम इसमें बाय पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम बाय पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा एक स्लिप टाइप का बन के आता है, जिसमें कि सारी डिटेल्स होती हैं वेरिफिकेशन करने के लिए कि ये प्रोडक्ट में आप यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है प्रोडक्ट में कैश फॉर डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी के लिए कैश में ट्रेडिंग हो रही है। NSE में है, बाई का है, 100 स्टॉक्स हैं। रिलायंस कैपिटल का स्टॉक है, लिमिट का प्राइस 12 रुपये का है, 1200 देना है हमें, और ये 12:35 ये टाइमिंग दी गई है। अब यहाँ से जब हम प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड करने के बाद ये आगे हमारा ट्रेड होता है। अब चूँकि ये स्टॉक, अब आप देखेंगे कि ये स्टॉक आज ट्रेड नहीं हो रहा, क्योंकि
कुछ जो मार्केट में अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस किसी स्टॉक का होता है ना, तो सेबी उस पर ना कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए उसकी स्टॉक की ट्रेडिंग रोक देता है। पहले ऑप्शन ये। दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है कि किसी स्टॉक में बायर्स नहीं होते हैं, सेलर्स बायर्स ट्रेड के लिए नहीं होते हैं, तो उस स्टॉक की ट्रेडिंग रुकी होती है, तो वो ट्रेड नहीं लगती। तो इस केस में क्या होता है, वो विंडो वापस हमें वहाँ पे ले आएगा, फिर हम कोई और स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसी तरीके से हम कोई भी स्टॉक दूसरा लेंगे और वहाँ से बाई करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे उसमें परचेज़ हो जाएगा। और जैसे ही परचेज़ होता है तो यहाँ पे आप देखोगे हमारी डीमैट होल्डिंग्स होती हैं। डीमैट होल्डिंग्स में जो भी शेयर हम खरीदेंगे वो हमारे यहाँ पे आएगी, यहाँ पे दिखाई देगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ शेयर्स मैंने जो ले रखे थे वो इसमें शो होंगे। ये देखिए, आपको यहाँ पे डीमैट होल्डिंग में कुछ इस तरीके से शेयर दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कौन सी कंपनी का शेयर है, स्टॉक के नेम, अभी लास्ट की प्राइस क्या चल रही है, कितना मार्केट में चेंज आया, मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, कितनी आपके शेयर्स की वैल्यू है, क्या क्या शेयर्स हैं, ठीक है, कितने ब्लॉक्ड हैं, कितने प्लेस्ड हैं, सारा डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ से आप डायरेक्टली बाई और सेल भी कर सकते हैं उस स्टॉक को, ठीक है। तो और यहाँ से ये जो हमने यहाँ पे प्लेस ऑर्डर में करके ख़रीदा था, वो शेयर हमारा यहाँ पे डीमैट में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हम ऑर्डर डालते हैं और वो शेयर डीमैट में हमारे आ जाता है। और फिर हम चाहें तो यहाँ से वापस से जब हमें उसको बेचना होगा, तो बेचने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखोगे कि ये मेरे पास ऊपर देख, बिरला पावर सॉल्यूशन का मेरे पास 700 शेयर्स हैं। तो मुझे 100 शेयर अगर बेचने होंगे तो मैं वापस से प्लेस ऑर्डर में जाऊँगा। जब मेरे पास स्टॉक आ जाएंगे तो मैं वापस से प्लेस ऑर्डर में जाऊँगा। और यहाँ पर डिलीवरी में हमने मान लीजिए NSE किया और उस टाइम हमें बेचना है, फिर हम सेल पे करेंगे और वहाँ पे हम बिरला डालेंगे, ठीक है, बिरला पावर सॉल्यूशन, जैसा कि हमने बताया था। क्वांटिटी मेरे पास 700 थे, मुझे मान लीजिए 100 बेचना है तो मैं 100 लिखूँगा, मुझे अगर 200 बेचना है तो मैं 200 लिखूँगा, ठीक है। और प्राइस मार्केट मैंने सेलेक्ट कर लिया कि जो भी मार्केट में चल रही है उस प्राइस पे वो बिक जाए। और जैसे मैं सेल करूँगा वो वही पेज आएगा, उसके बाद पेज आने के बाद वहाँ से वो सेल हो जाएगा। अभी देखिए, जैसे मैं बेचने वाला था ना यहाँ पे 200, तो यहाँ पे लिख के आ गया कि मेरे पास कितने पड़े हैं। अवेलेबल क्वांटिटी 700 दिखा रहा है, मतलब कि मुझे पता है कि मेरे पास कितने स्टॉक मेरे डीमैट में पड़े हैं, उससे ज़्यादा मैं नहीं बेच सकता, उतने ही बेच सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिल गया कि ये जो स्टॉक है ना, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेड हो रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में नहीं हो रहा है, नॉट एप्लीकेबल। तो हम यहाँ पे जो है, हमने NSE सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे हम BSE सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बाइंग और सेलिंग होती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने कैश ट्रेडिंग करी और हमने सीखा कि ऑर्डर कैसे डालते हैं किसी भी कंपनी को, और कोई स्टॉक अगर हमारे डीमैट में पड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बेचते कैसे। तो मैं ये आप सलाह रहेगी मेरी कि इस तरीके से जो मैंने बताया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैंने ईज़िली इस चीज़ को बता दिया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग भी इस तरीके से जाएँ फ्रिक्वेंटली ऐसे कोई भी शेयर बिना सोचे समझे से खरीद लें सिर्फ ट्रायल के बेसिस पे। कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले अच्छे से किसी स्टॉक को पहले जांच लें, समझ लें कि ये स्टॉक कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि बिना रिसर्च और बिना बेसिक नॉलेज के आप कभी भी ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ये पैसे लूज़ करने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप पैसे लूज़ ही करोगे मोस्टली, अगर बिना नॉलेज के और बिना किसी बेसिक कॉन्सेप्ट के अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, पैसे से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छे से एक या तो किसी एक्सपर्ट से नॉलेज ले लें, या तो खुद से थोड़ा रिसर्च कर लें और जान लें, तब जा कर के ही ऐसी कोई ट्रेडिंग करें। और इस तरह की और वीडियोस के लिए लाइक भी करें और प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।